22 अप्रैल 2025, बैसरन घाटी, पहलगाम। दोपहर का वक्त, सब कुछ सामान्य था। टूरिस्ट अपनी मौज मस्ती में थे। ढाबों पर लोगों की भीड़, कोई थकान मिटा रहा था तो कोई पेट की भूख। तो वहीं जिप लाइन की तरफ सैलानियों की भीड़ इकट्ठा थी, कुछ रोमांच के लिए। धूप बादलों से छनकर आ रही थी। नवविवाहित जोड़े अपने हनीमून पर थे तो कई टूरिस्ट पहली दफे बैसरन घाटी आए। तभी अचानक गोलियों से घाटी गूंज उठी, चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे क्योंकि लोगों को चुन चुन कर गोली मारी जा रही थी। मौत का तांडव देख जर्रा जर्रा दहल गया। एक बार फिर पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर चुके थे और 26/11 की तरह ही एक बार फिर निहत्थे और बेबस लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। लेकिन इस बार उनकी फितरत अलग थी। वो धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। वो कलमा पढ़ने को कहते थे और जो नहीं पढ़ पाता उसे गोली मार दी जाती। वो हिंदुओं को चुन चुन कर गोली मार रहे थे और जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ रहे थे उन्हें ये भी कह रहे थे कि जाओ जाकर मोदी को बता दे। यानी ये आतंकी हमला संदेश देने के मकसद से अंजाम दिया जा रहा था। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने के बाद आतंकी जंगलों की तरफ निकल गए। उन्हें ना तो अपने किया का पछतावा था और ना ही किसी का खौफ। लेकिन इस बार वो आखिरी गलती कर गए। उन आतंकियों को पनाह देने वाले मुल्क से और उन आतंकियों के आकाओं से चुन चुन कर पहलगाम के सिंदूर का बदला लिया गया। ऐसा बदला जिसके बाद अब भारत पर हमला करने से पहले 26 बार ये आतंकी जरूर सोचेंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उन सब के बीच इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात एक चार्जशीट से सामने आई है। पहलगाम के इस खूनी खेल की जांच कर रही एनआईए ने अपनी चार्जशीट जारी कर दी है। इसमें जो खुलासे हुए हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। चार्जशीट में इन आतंकियों का न सिर्फ काला चिट्ठा बल्कि आतंकी घटना को अंजाम देने की पहली कड़ी से लेकर आखिरी ठिकाने तक का पूरा ब्यौरा दर्ज है। पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट ने खौफनाक हमले के लिए बुनी गई साजिश के सारे तार खोल दिए और कड़ी से कड़ी जोड़कर जो हकीकत सामने रखी उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। एनआईए की जांच तस्दीक करती है कि पहलगाम घूमने आए बेकसूर टूरिस्टों को उनका धर्म पूछ कर निशाना बनाया गया। इस हमले को लश्कर तैयबा के संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया था। पाकिस्तान से आए जिन 3 आतंकियों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया उनके नाम थे फैजल जट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी। लेकिन इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड निकला सज्जाद जट उर्फ अली भाई। आतंकी हमले के ठीक 7 दिन बाद जब घाटी अब भी गोलियों की गूंज और चीखों के साए से बाहर नहीं निकल पाई थी, तभी इस केस की कमान जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर सीधे एनआईए को सौंप दी गई और यहीं से शुरू हुई उस खौफनाक साजिश की परतें खोलने की सबसे बड़ी जांच। एनआईए ने सबसे पहले इस हमले से जुड़े हर दस्तावेज, हर सबूत और हर बयान को खंगालना शुरू किया। पहलगाम थाने के एसएचओ और शुरुआती जांच कर चुके अधिकारियों को बुलाकर हमले की पूरी टाइमलाइन मिनट दर मिनट समझी गई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था आतंकी आखिर आए कहां से, उन्हें लोकल मदद किसने दी और कैसे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। इसके बाद एनआईए की टीम पहुंची बैसरन पार्क, वो जगह है जहां कुछ घंटों के लिए मौत ने खुला खेल खेला था। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब टीम आगे बढ़ी, क्योंकि वहां तक कोई सड़क नहीं जाती थी। आगे सिर्फ पहाड़ी रास्ते थे, कच्चे, फिसलन भरे और बारिश के बाद कीचड़ से लथपथ। जमीन पर जगह जगह गाड़ियों के टायरों के निशान थे, घोड़ों के खुरों के ताज़ा निशान भी थे, तो कई संदिग्ध पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। एनआईए ने उस पूरे रास्ते को सील कर दिया जहां से आतंकियों के आने की आशंका थी। फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा ग्रिड सर्च ऑपरेशन। एनआईए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस
और एंटी सैबोटाज टीमें जंगल जंगल छान मार रही थीं। हर झोपड़ी, हर पगडंडी, हर चट्टान को शक की नजर से देखा जा रहा था। जांच एजेंसियों को इस दौरान कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इस हमले की दिशा ही बदल दी। पूरे इलाके की 3D मैपिंग कराई गई, आतंकियों के मूवमेंट और हमले का पूरा एंगल, जिसके बाद साफ होने लगा। जांच में सामने आया कि बैसन पार्क को आतंकियों ने यूं ही नहीं चुना था। ये वो मैदान था जहां चारों तरफ से आसानी से नजर रखी जा सकती थी, क्योंकि ना वहां CCTV कैमरे थे, ना कोई सीधी सड़क, और यही वजह थी कि आतंकी आसानी से हमला करके जंगलों में गायब हो सके। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब NIA ने लोकल लोगों से पूछताछ शुरू की। दुकानदार, बोनी वाले, ढोक यानी पहाड़ी झोपड़ियों में रहने वाले, टैक्सी ड्राइवर, यानी कुल 1113 लोगों से NIA की घंटों पूछताछ हुई। और इसी दौरान NIA के हाथ लगी इस हमले की पहली बड़ी कड़ी। एक अज्ञात गवाह ने ऐसा खुलासा किया जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका डाला। गवाह ने बताया कि हमले से ठीक एक दिन पहले उसने पोनी वाले बशीर अहमद जोठार को 3 हथियारबंद लोगों के साथ देखा था। उसके मुताबिक बशीर इन तीनों आतंकियों को परवेज के ढोक यानी झोपड़ी में लेकर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गवाह ने आगे बताया कि 22 अप्रैल की सुबह जब वो बैसन पार्क पहुंचा, तब वहां बशीर और परवेज दोनों मौजूद थे। यानी जिस जगह कुछ घंटों बाद गोलियां चलनी थी, वहां हमले से पहले लोकल मददगार आतंकियों के साथ मौजूद थे। और फिर आया वो खुलासा जिसने पूरे मामले को और भी खौफनाक बना दिया। गवाह ने बताया कि आतंकियों ने उसे भी पकड़ लिया था। उससे उसका धर्म पूछा गया, फिर कलमा पढ़ने को कहा गया, और जब उसने कलमा पढ़कर सुनाया तब जाकर उसे छोड़ा गया। इसके बाद 22 जून को NIA ने पोनी वाले बशीर अहमद और परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे उस रात की पूरी साजिश सामने आने लगी। परवेज ने जो NIA को कहानी सुनाई, अपना बयान दिया, पूछताछ में जो कुछ बताया, वो कुछ इस तरह से है। परवेज ने कहा, मैं 21 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ ढोक में चाय पीने की तैयारी कर रहा था। तभी मामा बशीर वहां पहुंचा और सबको चुप रहने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद बशीर बाहर गया और फिर 3 हथियारबंद लोगों के साथ लौटा। तीनों के हाथों में बंदूकें थीं। वो तीनों लोग यहाँ के नहीं लग रहे थे, बहुत थके हुए थे। उन्होंने पानी मांगा और ढोक के अंदर आकर बैठ गए। परवेज ने बताया कि उन लोगों ने कहा कि वो लंबा सफर तय करके आए हैं। वो लोग लगातार जिहाद और कश्मीर की आज़ादी की बातें कर रहे थे। उर्दू बोल रहे थे, लेकिन उनकी बोली में पंजाबी लहजा भी महसूस हो रहा था। मेरी पत्नी ताहिरा ने उन आतंकियों के लिए खाना बनाया था। खाना खाने के दौरान वो अमरनाथ यात्रा, सुरक्षा बलों की आवाजाही और इलाके में तैनाती के बारे में सवाल भी पूछ रहे थे। तो ये था परवेज का बयान। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में दूसरे आरोपी यानी बशीर ने क्या बताया। हमले से एक दिन पहले मैं अपने घोड़े को देखने जंगल की तरफ गया था। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से 3 लोग सामने आ गए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाऊं और उनके खाने का इंतजाम किया जाए। उनकी बातों से मैं तुरंत समझ गया कि ये लोग मुजाहिद हैं। इसके बाद उन आतंकियों ने अपने बैग और पाउच मुझे छिपाने के लिए दिए, जिसे बाद में परवेज ने कंबलों के नीचे छिपा दिया था। तीनों आतंकी करीब 5 घंटे तक ढोक में रुके रहे। रात करीब 10 बजे वे एक एक करके वहां से निकल गए थे। जाते समय छोटे कद वाले आतंकी ने परवेज को 3000 रुपए भी दिए थे। NIA की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे बैसन हमले की साजिश की परतें खुलती चली गईं। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों को लोकल मदद सिर्फ छिपने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि इसके बदले मोटी रकम भी पहुंचाई गई थी। पूछताछ में बशीर अहमद और परवेज अहमद ने कई चौंकाने वाले राज उगले। इन्होंने बताया कि तीनों आतंकी हथियारों से लैस होकर बंडांगन की तरफ से बैसन पार्क में दाखिल हुए थे, लेकिन हमला करने से पहले उन्होंने पूरी तैयारी की थी। पार्क में घुसने से पहले तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे रुके, वहीं बैठकर खाना खाया और फिर अपने बैग खोले और उनमें से कंबल निकालकर खुद को ढक लिया ताकि दूर से देखने पर कोई शक न हो। इसके बाद 2 आतंकी चुपचाप पार्क के अंदर गए। उन्होंने वहां के हालात देखे, लोगों की आवाजाही पर नजर रखी और फिर वापस लौट आए। अब हमला शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी थे। तीनों आतंकियों ने अपना एक्स्ट्रा सामान एक जगह छिपा कर रखा और फिर मौत का खेल खेलने के लिए अपनी पोजीशन लेने निकल पड़े।
चार्जशीट के मुताबिक 2 आतंकी पार्क के मेन गेट और ढाबों की तरफ बढ़े, जबकि तीसरा आतंकी सीधे जिपलाइन वाले हिस्से की तरफ पहुंच गया। तीनों ने ऐसी जगह चुनी थी जहां से वो पूरे पार्क को चारों तरफ से निशाना बना सके, यानी हमला पूरी प्लानिंग और सैन्य रणनीति के तहत किया गया था। हमले से ठीक पहले हबीब ताहिर और हमजा अफगानी ढाबों के पास आम लोगों की तरह बैठ गए ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। वहीं तीसरा आतंकी सुलेमान चुपचाप जिपलाइन वाले हिस्से में पहुंच चुका था और फिर कुछ ही देर बाद बैसन पार्क गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जहां कुछ मिनट पहले तक सैलानी घूम रहे थे, वहां अचानक मौत ने दस्तक दे दी थी। चार्जशीट के मुताबिक दोपहर 2:23 पर पहली गोली चली। सुलेमान ने जिपलाइन वाले इलाके से अपनी M4 कार्बाइन से दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके ठीक बाद बाकी दोनों आतंकियों ने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी थी। जिपलाइन और ढाबों की तरफ से हुई गोलीबारी ने पार्क के बीचों बीच लाशों के ढेर लगाने शुरू कर दिए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हमलावर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। आतंकियों ने लोगों से पहले उनका धर्म पूछा। वो हर किसी से पूछते कि हिंदू हो या मुसलमान। कई लोगों से कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, जिन्होंने खुद को मुसलमान नहीं बताया, उन्हें बेहद करीब से गोली मार दी गई। इस दौरान आतंकी बार बार कहते रहे कि मोदी को जाकर बता देना, लेकिन आतंकी ज्यादा दिन ज्यादा दूर भाग नहीं सके। भारत के सुरक्षा बलों के स्पेशल मिशन ऑपरेशन महादेव के तहत पहाड़ी दर्रों के बिलों से ढूंढकर हलाक कर दिए गए। मारा गया सुलेमान उर्फ मूसा, तो मारे गए बाकी सारे पहलगाम के पापी।